लेकिन एक बड़ी खबर आतंकवाद से जुड़ी है जो अमेरिका को फिर से डरा रही है। बड़ी खबर यह है कि अलकायदा के लीडर साद बिन अल अवलाकी ने अमेरिका में मुसलमानों को अमेरिका की धरती पर जिहाद करने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और इलॉन मस्क समेत विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट की हत्या करने को कहा है। नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर से मुजम्मत के पैगामात आ रहे हैं और ये उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया है। दुनिया परेशान है कि क्या ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है। जिस किस्म का बयान, बात असल ये है कि आपके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। मैंने पहल की, अब अगर ये पहल इंडिया में ये मसला बैठ जाए, जंग ना हो, कुछ ना हो, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। अलकायदा की ओर से 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने उस आतंकी संगठन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई शुरू की थी। अफगानिस्तान में 2 दशक से ज्यादा तक अमेरिका की सेना लड़ती रही, जिसमें हजारों अमेरिकी नागरिकों ने, सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी या घायल हुए थे। और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले, और इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना करे। तो अमेरिका के एक कांग्रेसमैन है जो विल्सन, इन्होंने एक बिल लेके आए हैं और ये बिल जो है, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी से है, ये बिल आया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के, मतलब लेके आ रहे हैं, इट इज नॉट येट कम। इस जो बिल है उसका नाम रखा है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से। आखिरकार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार गिराया, लेकिन अलकायदा ने फिर एक नई धमकी दी है अमेरिका को। संभवतः अमेरिका को एक बार फिर यह सोचने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को, जो आतंक को लगातार पनाह देता है, वो देश, उसको अमेरिका बढ़ावा देता है, तो इसका क्या अंजाम होगा। हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी अहम थी? देखिए, जो भी थी, इस पे बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर लिया, और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किए। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, उसको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। पाकिस्तान के हवाले से ये बड़े कंसर्न रहते हैं। क्यों पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रहते हैं? इसके ऊपर जारी बात है, देयर आर क्वेश्चंस टू मेक। और दूसरा ये है कि इमरान खान को हर वक्त रिहा करवाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की बात करते हैं। आपको दिखाते हैं 30 मिनट के अपने वीडियो में अलकायदा के आतंकवादियों ने किस खास अंदाज में और खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेहद करीबी अमेरिकियों की हत्या करने के लिए अमेरिका के मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना लाजिम है, इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। ये कहा उसने, मगर 3 साल पहले कहा। मैंने हमने क्या किया? क्या हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की? क्या हमने उनके साथ कोई मुआहदे किए? क्वेश्चन ये है कि क्या कभी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें आप ये कह सकें कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की जरूरत है? आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने, कभी व्हाइट हाउस ने, कभी किसी अदारे ने, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने कभी ऐसी कोशिश की है कि जी पाकिस्तान को ये कहा जाए कि आप अपनी डेमोक्रेसी ठीक करें? अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका का क्या किरदार है दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए, अभी अमेरिका के सदर साहब ही तो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब,
कि 21 मिलियन जो वोटर टर्नआउट इंडिया में जा रहा था, उसका मतलब ये था दे वांटेड टू ब्रिंग समवन एल्स अदर देन मोदी। क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर? इंडियंस चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि क्यों ये पैसा आता था। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वी थॉट दैट द यूएस एड वाज कमिंग विद गुड इंटेंशन। पता उनको भी है, लेकिन जारी बात है पब्लिकली वो इस अंदाज से बोल रहे हैं। जो विल्सन साहब से ये पूछना ये है कि भाई साहब आप सिर्फ इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन सिंपल थिंग, कि क्या कभी अमेरिकी हुकूमत, आपका ताल्लुक है कांग्रेस से, आपका ताल्लुक है लेजिस्लेचर से, आप एग्जेक्टिव ब्रांच से ताल्लुक नहीं है आपका। हमें इस चीज का पता है कि अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन को, लेजिस्लेटर्स को, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आए, उनको कोई भी 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार की फंडिंग दे दे तो वो बहुत सारी चीजें कर देते हैं। वो बहुत सारी चीजें कर देते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप बिल लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है। जब आपका दिल करता है आप डिक्टेटर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आपको अच्छा लगता है आप मैं सिर्फ अगर इसी चीज को ही उठा लूं। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन आपको भी गिरना तय है। ऐसा ही हाल कुछ इस समय ट्रम्प का हुआ है। दरअसल आतंकवाद पर ट्रम्प हमेशा ही दूसरे तरीके का बयान देते हैं। अगर बात भारत और पाकिस्तान की हो तो यूएन में पाकिस्तान के लोग को ही अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि खुद पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, लादेन की तरफ से अमेरिका के जितने भी उच्च अधिकारी है सबको मारने की धमकी दी गई है। कायदा उन लोगों ने एक वीडियो जारी कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, एलोन मस्क और अमेरिका के रक्षा मंत्री, इन सब लोगों को उस वीडियो में अपील किया गया है कि इन सब लोगों को मार दिया जाए। अमेरिका के खिलाफ जिहाद शुरू करने का उन लोगों ने इस वीडियो में पैगाम दिया है कि जितने भी मुसलमान अमेरिका में हैं, अमेरिका के खिलाफ जिहाद करें। तो जब से ये वीडियो जारी हुआ है तो मानो अमेरिका में भूचाल आ गया है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब तो हो गया है, दे हैव टेकन द स्टेप। हमारा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। अब अगर हम रिएक्ट ना करें तो हमारा फिर बम छीना जाएगा और उसके बाद हम डिसइंटीग्रेट होंगे। वो फिर तोड़ेंगे पाकिस्तान को। मैं तो कब से लिखा हुआ हूं, डी न्यूक्लियराइजेशन एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो क्या बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं? तो सर फिर क्या ऑप्शंस आप देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज, हम कैसे रिएक्ट करें? क्या मिसाइल स्ट्राइक करें? क्या हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएं? कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएं? स्ट्राइक्स करें? क्या आपकी नजर में क्या किस तरह से हमें रिएक्ट करने की जरूरत है? एक ही तरीका है जी, आपका फुल स्पेक्ट्रम जो आपने कहा है करेंगे। जब आप मुंह खोलते हैं और कुछ चीज कहते हैं तो दूसरे लोग, जो ईमानदार आदमी है, वो समझता है आप उस पर अमल करेंगे। वो ये नहीं इसलिए समझता कि आपके खिलाफ पहल हो गया, उन्होंने पानी आपका रोक दिया, आपने कहा रोको तो देखो, आपने रोक दिया और कुछ नहीं हुआ, फिर क्या देखें? देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। मगर जब आप सीधा रास्ता देखते हैं और आप देखते हैं कि ऐसा आप जी नहीं सकते, तो फिर आप डरते हैं।